हुजूर अलैहिस्सलाम की कुल औलाद की अम्मा जान है। आप गौर फरमाइएगा मेरी गुजारिशात पर। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा जो हुजूर के शहजादे, सरकार के 3 शहजादे और हुजूर की 4 शहजादियां जनाबे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा के बतन पाक से हैं। सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हुजूर के शहजादे हैं वो अम्मा जी मारिया किब्तिया के बतन से थे। आपके अलावा सरकार की कुल औलाद की अम्मा जान है। आका की बारात जब चली तो इसी तरह के 2 मिंबर बनाए गए आमने सामने। जनाबे खदीजा की तरफ से आपके खतीब मुकर्रर हुए हजरत वर्का बिन नौफल और हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से आपके खतीब मुतअय्यन हुए मौला अली शेर खुदा के वालिद गरामी जनाबे अबू तालिब। अबू तालिब हुजूर की तरफ से खतीब थे और वर्का बिन नौफल अम्मा जी खदीजा की तरफ से खतीब थे। इसी तरह का माहौल था और मिंबर पर दोनों खतीब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हुए। तो ऐसे इशारा करके सरकारे वर्का बिन नौफल ने जनाबे अबू तालिब से दरखास्त की कि सबसे पहले आप उठकर अपने दुल्हा की तारीफ करें। मेरा ख्याल है ये बात समझने में बड़ी आसान हो जाएगी कि वालिद गरामी हो मौला अली शेर खुदा के, तो आपकी खिताबत की फसाहत का आलम क्या हो सकता है। आप जब उठे और आपने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के हुस्न का जिक्र किया, हुजूर की वजाहत का जिक्र किया, आका की खानदानी अजमतों सयादतों शराफत का जिक्र किया और हुजूर की सखावत का तज़किरा किया। आका की तारीफ करने के बाद जनाबे अबू तालिब जब बैठे और ऐसे वर्का बिन नौफल की तरफ हाथ का इशारा किया कि अब आप उठकर अपनी दुल्हन की तारीफ करें, तो वर्का बिन नौफल उठे और एक जुमला कह के बैठ गए। उसी जुमले में लज्जत है। वर्का कहने लगे, मक्का के लोगों, जिस अंदाज से तारीफ अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफा की है, उसके बाद किसी और तारीफ की गुंजाइश बचती ही नहीं है। ये कह के आप बैठ। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, हुजूर का निकाह हुआ। निकाह के बाद मेरे और आपके महबूब सर पे सेहरा बांधकर, बल्कि यूं कहा जाए कि हुजूर सेहरे को इज्जत देकर जनाबे खदीजा के महल में जब दाखिल हुए, तो मैं अर्ज कर चुका हूं फजर से पहले का वक्त था। फजर से पहले तहज्जुद का वक्त था। जैसे ही दाखिल हुए महल में तो जनाबे खदीजा की 500 कनीजें थीं। कितनी? 500। हमारे यहां तो अगर बहनों की बेटियों की बारात आए तो हम क्या करते हैं? गुलपाशी करते हैं, फूलों से इस्तकबाल करते हैं। जनाबे खदीजा की 500 कनीजें थीं और हर कनीज की पेटी के साथ, कमर के साथ एक प्लेट बंधी थी जिसमें 30-30 सोने की अशरफियां मौजूद थी। यूं समझें कि 30-30 तोले सोना एक कनीज के पास मौजूद था। हर कनीज की पेटी के साथ वो प्लेट बंधी है। जैसे ही महबूब अंदर दाखिल हुए तो कनीजों ने ऐसे सोने की अशरफियां सरकार के कदमों पे निछावर करके हुजूर का इस्तकबाल किया। अचानक अंदर बैठे जनाबे खदीजा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी हेड कनीज को बुलाया, जो बड़ी खादमा थी। उनको बुलाकर हैरान होकर फरमाने लगी कि तूने खिड़कियों पर सुर्ख हरीर के पर्दे नहीं लटकाए? खिड़कियों पर, आहिस्ता कर दे, सुर्ख रेशम के पर्दे नहीं लटकाए? कनीज ने कहा, अम्मा जी पर्दे तो मैंने लटका दिए हैं। आप हैरान होकर फरमाने लगी, अच्छा अगर पर्दे लटका दिए हैं तो फिर क्या सूरज तुलू हो गया है? कनीज ने कहा, नहीं अम्मा जी, अभी तो फजर से पहले का वक्त है, अभी तो सुबह काज़िब भी नहीं है, सुबह सादिक तो बहुत दूर की बात है। आपने फरमाया पर्दे भी लटका दिए, सूरज भी तलू नहीं हुआ, तो फिर मेरे घर में ये रोशनी कहां से आ रही है? कनीज ने कहा, मां जी पर्दे भी लटका दिए हैं, अभी सूरज भी तुलू नहीं हुआ, बहुत देर है, तो फिर रोशनी? कनीज कहती है, ये आपके दुल्हा के चेहरे का नूर है जो छन के आपके घर में दाखिल हो रहा है।
سرکار تشریف لائے. شکریہ. محبوب تشریف لائے اور ذرا میری اور اپنی ماں کا ٹیکا دیکھیں. اماں جی جس مسند پر، جس صوفے پر آپ بیٹھتی تھیں، اس کی ٹانگیں سونے کی اور ٹیک سرخ یاقوت سے بنی ہوئی تھی. وہ مخصوص آپ کے لیے تھا. ٹانگیں سونے کی، صوفے کی، اور اس کی ٹیک سرخ یاقوت سے بنی ہوئی. اماں جی اس پر دلہن بن کے تشریف فرما ہیں. سرکار تشریف لائے تو جیسے ہی اماں جان کی نگاہ پڑی آپ پر، آپ اپنے دلہا کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. یہی تو وہ خاص بات ہے جہاں تک ہم آ گئے. آپ اپنے دلہا کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی. اللہ کو آپ کا اٹھنا